वहीं गाजियाबाद के चर्चित सूर्य चौहान हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी असद को मुठभेड़ में मार गिराया है। बकरीद के दिन हुई इस हत्या के बाद से इलाके में भारी आक्रोश था और आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर लगातार मांग उठ रही थी। असद फरार चल रहा था और उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। बकरीद के दिन सूर्य चौहान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। इस मामले में कोड़ा थाने में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुख्य आरोपी असद पुलिस की पकड़ से बाहर था। पुलिस ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि असद अपने दोस्त से पैसे लेने के लिए कोड़ा क्षेत्र में आने वाला है। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि पैसे लेने के बाद वो शहर छोड़कर फरार होने की तलाश में था। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया और कई जगहों पर चेकिंग पॉइंट्स भी लगाए गए। पुलिस का कहना है कि इसी दौरान असद अपने एक साथी के साथ बाइक पर आता दिखाई दिया। पुलिस टीम ने उसे रोकने का प्रयास किया, आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन आरोप है कि असद और उसके साथी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें असद गोली लगने से घायल हो गया। घायल असद को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल भी घायल हुआ है, जिसका इलाज जारी है। पुलिस मामले की आगे की जांच पड़ताल करने में जुटी है और फरार अन्य आरोपियों की तलाश अभी जारी है। युवक के द्वारा सूर्य चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्य चौहान की मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 5 लोगों के विरुद्ध थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। असद जो इस घटनाक्रम का मुख्य आरोपी था वो फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है और वहां से उनसे कुछ पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। इस सूचना के आधार पर एसीपी इंद्रापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंद्रापुरम की पूरी टीम इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में असद और उसका एक साथी बाइक से यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस टीम के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया जाता है और उनको चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर देते हैं। जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया जाता है। असद का जो दूसरा साथी था वो मौके का फ़ायदा उठाकर भागने में कामयाब होता है। असद की जो बाइक है वो बरामद यहाँ पे की गई है और जो उसने पिस्टल जिससे फायर किया था उसको भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं सूर्य चौहान की हत्या के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश देखने को मिला था। परिजनों और अलग अलग हिंदुवादी संगठनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किए। असद के एनकाउंटर के बाद सूर्य की मां सरोज ने कहा कि उनके बेटे के खिलाफ कई लोगों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने शेष आरोपियों के खिलाफ भी कठोर कदम उठाने और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की। सूर्य चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। परिवार को जिस तरीके से पुलिस से इंसाफ की उम्मीद थी, इंसाफ मिला है। सूर्य की जो माता जी हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। माता जी, जवान बेटे को खोया, वो पल मुझे याद है। कल आप कह रहे थे कि इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिला? इंसाफ मिला, अबे पूरा इंसाफ नहीं हुआ है। अभी 6 कातिल जो अभी उनकी मृत्यु नहीं हुई है, उनको भी मृत्यु के घाट उतारना चाहिए। जैसे हमारे बच्चों को उन्होंने साहिल नाम के लड़के ने मेरे बच्चे को, मेरे घर का दीपक उजाड़ दिया, ऐसे ही सातों के सातों जब मारे जाएंगे और सातों के घरों पे बुलडोजर चलेगा, यहाँ पे करो या गांव में हो, तब जैसे उन्होंने हमें रोड पे कर दिया उसी तरीके करके उन्हें रोड पे लाया जाए। जब भी मेरे को तसल्ली मिलेगी। मोदी, योगी और पुलिस सारे डिपार्टमेंट को धन्यवाद। मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूँ। आप चाहते हैं कि जो बाकी आरोपी हैं उनको भी कहीं ना कहीं कड़ी और सख्त सजा मिलनी चाहिए। जी हाँ, मिलनी चाहिए। पुलिस प्रशासन से बात हुई होगी, क्या कह रहे हैं वो कि उनके लिए जल्द चार्जशीट फाइल करेंगे, क्या करेंगे जिससे सजा हो? पुलिस प्रशासन और सब मीडिया भाई ने, सब लोगों ने हमारी सब हमारा स्टाफ जो हैगा सब ने हमारी मदद की और सब मेरे सहयोग कर रहे हैं। हमें उन पर पूरा भरोसा है कि वे मेरे बच्चे के कातिल को सबको हमें ज़रूर न्याय दिलाएंगे। बहुत बड़ी साजिश थी आपके बेटे के खिलाफ, आपको लगता है इस तरीके से बुलाना और फिर बस उसके ऊपर बुरी तरीके से हमला कर के? अब भाई मुझे तो नहीं पता, साजिश उन लोगों में थी कि हमारे अंदर तो कोई
महल नहीं था ना किसी बात की। 8 महीना पहले ऐसे ही थोड़ा सा मोहब्बतिया हुआ था बच्चों में, सो रोड पे मैंने अपने ही बच्चे को मार पीट के घर पे बैठा लिया था। नहीं बेटा किसी से लड़ाई नहीं करते, पापा है नहीं तुम्हारा, कोई नहीं है तुम्हारा ऐसा जो कि तुम्हारे सहारे से बोलेगा, इसलिए किसी से लड़ाई नहीं करते तुम, ठीक है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। उसने अभी हाई स्कूल के पेपर दिए थे, अच्छे नंबरों से पास हुआ था, पर जब असद नाम के लड़के ने 1 बजे दोपहर फ़ोन करके मेरे बच्चे से कहा आजा भाई ईद मिलते हैं, ईद की पार्टी दूंगा, और ईद के बहाने से बुलाया। मेरा बच्चा इतना नासमझ था कि उसने मेरे को भी नहीं बताया कि मम्मी उसका फ़ोन आया, मैं जाऊं या ना जाऊं। उसने कहा कि दोस्त है, जैसा हम अपने होली दिवाली मनाते हैं तैसे उनकी भी ईद है, चलो मिल के आते हैं। मेरा बच्चा घर से चला गया तो उन्होंने कहा तुमने बकरा कटते हुए देखा है? तो लड़का पूरा बोला नहीं मेरे घर पे बकरा नहीं कटता, मुझे नहीं पता बकरा कैसे कटता है, कि आ जाओ तुम्हें बकरा कटते हुए दिखाते हैं। 2 लड़कों ने मेरे बच्चे के हाथ पकड़े पीछे से, एक लड़के ने चाकू दिया। असद नाम का जो लड़का जो आज मृत्यु के घाट उतारा गया है, वो उसने मेरे बेटे के चाकू पेट में ऐसा भौंका सर कि मेरे बच्चे के पेट के सारा आते और ट्यूमर वगैरह सब बाहर आ गया। मेरे बच्चा मृत्यु के घाट उतार दिया बीच रोड पे। किसी ने, सब वीडियो बना रहे थे, किसी ने मेरे बच्चे की सहायता नहीं करी सर।